मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। सागर में बुधवार को जिले की रेहली विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री गोपाल भार्गव ने अपना नामांकन जमा किया। वह हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन जमा करने के लिए रेहली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां 5 लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मौजूद रही, जिसके बाद उन्होंने रैली में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले विधानसभा की जनता ने गोपाल को पौधे के रूप में रोपा था, जो अब वृक्ष बन गया है और सभी को छाया दे रहा है। राजनीति के सफर में मुझ पर कभी कोई आरोप नहीं लगा और न कलंक लगा है। मैं हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। किसी ने मेरी गाड़ी में मेरे एकलौते बेटे और पत्नी को बैठे नहीं देखा होगा, क्योंकि रात रात में जनता के बीच रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, वोट देने के पहले यह जरूर पूछ लेना कि कौन सा काम है, तो गोपाल भार्गव ने नहीं किया। उस काम के लिए आप बता दो और आप करा पाओगे क्या? यह वक्त प्रयोग का नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आरक्षक हवलदार बनना चाहता है, डीएसपी बनना चाहता है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए जो कुछ मिलेगा वह ले लूंगा। उन्होंने जनता से कहा कि इस बार इतनी बड़ी जीत दिलाएं कि ऊपर का नृत्य देखकर दंग रह जाए और रिकॉर्ड बन जाए। वहीं इस मौके पर मंत्री गोपाल भार्गव से जब मीडिया से सवाल किया तो उन्होंने इन सवालों के जवाब कुछ इस तरह से दिए। राजनीति में आजकल एक सेवा शब्द चलता है, नहीं मैं सेवा के लिए, सेवा शब्द थोड़ा बदनाम हो गया। मैं राजनीति में अपने कर्म पर, विकास पर और निष्पक्ष राजनीति पर, निर्लिप्त, निष्प्रह, निस्वार्थ, ये राजनीति का पहला मूल मंत्र है। ना जाति की, ना पाति की, ना किसी की कर्म की बीच विजय होती है। हमारे यहाँ एक नारा है, न जाति की ना अधर्म की विजय होगी कर्म की। तो ये कर्म जो है वही ये सब बातें। देखो, हम यदि निष्पक्ष रूप से सभी जातियों के काम करेंगे, मदद करेंगे, सभी गांव विकास कराएंगे, किसी भी जाति का गांव हो, आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में जो लोग अभी खड़े हुए हैं हमारे चुनाव में, उनके गांव देख सकते हैं आप, कितने शानदार काम अपने करवाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि लोग भी इस बात को कहे, अंतर्मन से स्वीकार करते हैं कि यार ये आदमी काम तो करता, मदद तो करता है। अब ये बात मजबूरी है दूसरी पार्टियों की, कोई ना कोई को तो खड़ा करेंगे। इसलिए लेकिन 2001 से मैंने इसको शुरू किया था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, कुछ हरिजन परिवार आए, उन्होंने कहा शादी करना है, करता कुछ आदिवासी परिवार, और कम आयु की 16 साल की बच्चियों की, वृद्धों के साथ भी शादी मैंने देखी है। तो मैंने उस समय व्रत लिया था कि ये काम हम अब खुद करवाएंगे। तो पहले छोटे रूप में 100-250 शादियाँ थी, सरकारी योजना नहीं थी। 2005 से मैंने शिवराज जी से कहा, मैंने कहा इस योजना को अपन को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं भी इस योजना को चलाता रहा हूँ पहले जब मैं सांसद था। तो हमने जब इस योजना को शुरू किया तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और आज मुझे कह दो खुशी है कि मेरे पास में सारा रिकॉर्ड है। लोगों के नाम भी हैं, बच्चों के नाम हैं, बच्चियों के नाम हैं, माता पिता के नाम हैं, शादी की तिथि है, तारीख है, जो सामान्य सब कुछ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 22,000 के करीब ऐसी शादियाँ हो गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होती हैं। कभी कभी परेशानियाँ भी आती हैं, समस्याएँ भी आती हैं। ईश्वर कृपा है, यदि मैं बारिश में भी मैंने शादी की है तो पानी नहीं गिरा फिर उस समय। देखिए, मैं जहाँ तक इस बात को कहता हूँ, मैं नगर पालिका में अध्यक्ष रहा 45 साल पहले खड़ा हुआ। 40 साल पहले मैं विधायक बना, लगभग 40 साल। 20 साल में अपोजिशन में एमएलए रहा, 20 साल में अभी मंत्री रहा, और जब सरकार अभी बहुमत में नहीं आई 2018 में, तब मैं लीडर अपोजिशन रहा। अभी विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट मंत्री का पुरस्कार दिया। सारी बातें एक मन में भाव रहता है। देखो, कई लोग बात को छुपाते हैं, मैं इस बात को कहता हूँ, ठीक है, रास्ता चलते हुए और राजनीति की इस यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में यदि कोई पद मिलता है, जो एक आध पद बाकी रहा, बाकी तो सब कुछ। मैंने अभी कहा कि लोग तो सरपंच बनने के लिए, पार्षद बनने को, महापौर बनने को तरस जाते हैं। मैं इतने साल से विधायक हूँ, मंत्री हूँ, एक ही क्षेत्र से शायद हिंदुस्तान में कोई लगातार, भारत का पहला उदाहरण है, एक ही क्षेत्र से इतना बार जीता हो। तो जब लोगों का इतना प्रेम है, विश्वास है, तो पार्टी आकलन करेगी, निश्चित रूप से करेगी। मैं जब लीडर अपोजिशन बना तो मैंने निवेदन नहीं किया
बल्कि पार्टी ने मेरा मूल्यांकन करके मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया। पार्टी करेगी, पार्टी हर बात का मूल्यांकन करती। यदि आप देखो मूल्यांकन नहीं करती होती, कितने लोगों को पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्य का चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और पार्टी के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और किसी ने भी आपत्ति नहीं की। तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी देखती है कि ठीक है, हम आपको बड़ा बना रहे हैं, हम आपको छोटे पद के लिए भी कह रहे हैं। ये एक ऐसा जो है जिस भारतीय जनता पार्टी में ही ये परंपरा है, बल्कि ये हमारा एक प्रकार से एक गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं करता। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।